हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड, जिसमें ये हमारा 6 वीडियो है। 5 वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुका है, जिसमें हम एंट्रोपी और कार्नोट साइकिल वगैरह देखे थे। ये आज का हमारा 6वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम वीडियो पढ़ेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। उत्क्रमणीय मतलब कि एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। किस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या मान रहेगा उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माना कि आदर्श गैस का उत्क्रमणीय विधि से टेम्परेचर T ताप पर समतापी प्रसार करने से गैस का आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। मतलब कि समतापी प्रसार से क्या हो रहा है, V1 से बढ़कर के वो V2 हो जा रहा है आयतन। यह प्रसार अत्यंत धीमी गति से कराया जाता है, जिससे प्रक्रम उत्क्रमणीय बना रहे। मतलब कि उत्क्रमणीय बना रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, धीमी गति से रिएक्शन करते हैं। अगर फास्ट रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए स्लो रिएक्शन करवाना पड़ता है। इस प्रसार में गैस द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। मतलब जो समतापी प्रसार हो रहा है उसमें जो गैस है हमारा, वॉल्यूम V1 से V2 तो बढ़ रहा है, बट कुछ कार्य कर रहा है। तो कार्य क्या है, W = P डेल V है। इसको सुधारिए, यहाँ पे P डेल V लिख लीजिए। ये आपका PAV नहीं है, P डेल V है ये। तो W क्या होता है हमारा, -P डेल V। तो इतना कार्य कर रहा है। अतः गैस इस कार्य के तुल्य ऊष्मा परिवेश मतलब कि सराउंडिंग से T ताप पर अवशोषित करेगी। मतलब कि ऊष्मा क्या कर रही है, अवशोषित करे। अवशोषित को क्या से शो करते हैं हम, पॉजिटिव चिन्ह से शो करते हैं। तो माना कि तंत्र जो सराउंडिंग से क्यू रिवर्सिबल ऊष्मा अवशोषित करती है। देखिए यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित कर रही है, इसको ये ऐसा लिखा जाता है, अवशोषित कर रही है मतलब कि पॉजिटिव है। तो इस तरीके से कैसा कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। तो ऊष्मा जो भी है आपका तंत्र के द्वारा किस तरीके से अवशोषित कर रही है उसको देखते हैं हम। अतः क्या बोल सकते हैं हम, तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि, तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि कितना हो रही है, डेल एस = प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई टी ताप पर हो रहा है। तो परिवेश तंत्र को क्यू रिवर्सिबल ऊष्मा दे रहा है। अतः टी ताप पर टी परिवेश की एंट्रोपी में कमी किस तरीके से होगी उसको देखते हैं। ये तो आपका पहला वाला क्या था, ये वाला आपका वृद्धि हो रहा था। अब हम देखते हैं एंट्रोपी में कमी किस तरीके से होता है। एंट्रोपी में कमी कैसे होगा, क्यू रिवर्सिबल माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, डेल एस = क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो देखिए यहाँ पे ये आपका वृद्धि है, एंट्रोपी में वृद्धि, और एंट्रोपी में कमी को क्या से शो करते हैं हम, नेगेटिव साइन से शो करते हैं। और वैसे भी जनरली देखते हैं डेल एस = क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो इसी को क्यू बाई टी को हम अवशोषित हो रहा है मतलब कि एब्जॉर्ब हो रहा है, इमिट हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है या कमी हो रहा है, उसको नेगेटिव से शो कर रहे हैं। ये हुआ। अब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, धन चिन्ह एंट्रोपी में वृद्धि तथा ऋण चिन्ह एंट्रोपी में कमी को प्रदर्शित करता है। अतः गैस के उत्क्रमणीय समतापी प्रसार में कुल एंट्रोपी में परिवर्तन तंत्र तथा परिवेश की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन के बराबर होगा। किसी भी अगर हम देखेंगे एंट्रोपी, तो मान लो यहाँ पे उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिया गया है, तो क्या लिख सकते हैं हम, तो डेल एस उत्क्रमणीय लिख लेना या रिवर्सिबल, जो भी आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश या हिंदी में। तो ये हो गया। तो डेल एस = तंत्र, ये हुआ, प्लस डेल एस क्या हो जाएगा, परिवेश हो जाएगा। ये हुआ आपका। अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी का देख रहे हैं हम, तो उसको क्या करेंगे हम, तंत्र द्वारा जो एंट्रोपी आएगा और परिवेश द्वारा जो एंट्रोपी आएगा उसका ऐड कर देंगे उसको, और वो आ जाएगा हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम किए थे, तंत्र द्वारा क्या हो रहा था और परिवेश द्वारा एंट्रोपी कैसे आ रहा था, उसका मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एस क्यू रिवर्सिबल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, उत्क्रमणीय की जगह पे रिवर्सिबल = क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तंत्र द्वारा प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस, हाँ, फिर क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, क्या आ रहा था, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। कमी और वृद्धि को दर्शाने के लिए यही वाला आया था। तो देखिए इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल डेल एस रिवर्सिबल बाई = क्यू रिवर्सिबल बाई टी,
और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो ये दोनों का दोनों हमारा कट जाएगा, प्लस और माइनस है तो यहाँ पे नया क्या आ जाएगा हमारा, चलो देखते हैं। डेल एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल एस रिवर्सिबल इक्वल टू जीरो, ये हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये देखिए, जो भी आपका एंट्रोपी परिवर्तन है उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, उसका मान क्या आता है, यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो आता है। अब क्या बोल सकते हैं कि किसी गैस के समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य हो सकता है, क्योंकि ये क्या था हमारा, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या कर रहे थे, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार कर रहे थे, उत्क्रमणीय प्रसार, तो प्रसार, ठीक है, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो उसके लिए कि डेल एस मतलब कि एंट्रोपी का मान क्या आया है, जीरो आया है। तो पूछता है उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का मान कितना आता है, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। अब हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकालते हैं कि किस तरीके से आएगा। अब देख लेते हैं हम उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन या एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी रिवर्सिबल के लिए क्या आया था, डेल एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू जीरो आया था। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जीरो आता है कि जीरो से बड़ा आता है कि जीरो से कम आता है, उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी उत्क्रमणीय प्रक्रम वाले एंट्रोपी में। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। किसी आदर्श गैस का निर्वात में समतापी प्रसार अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का एक उदाहरण है। अगर निर्वात में हम समतापी प्रसार करते हैं तो क्या बोला जा रहा है, वो अनुत्क्रमणीय मतलब कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, बोला गया है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना हम इसी उदाहरण के लिए कर सकते हैं। जैसे कि निर्वात में है तो निर्वात में कोई विरुद्ध दाब नहीं है, या विरुद्ध या विशुद्ध बोला जाता है, विरुद्ध दाब नहीं है। अतः तंत्र द्वारा किया गया कार्य W का मान क्या होगा, शून्य होगा। फिलहाल अभी लिख देते हैं W, यहाँ पे क्या बोला गया है, W का मान शून्य होगा बोला गया। निर्वात में चूंकि प्रसार समतापी है, अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान भी, देखिए यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या जा रहा है, हमारा जीरो आ रहा है। तो अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या है, E इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है, हमारा जीरो आ रहा है। ये हुआ। अब नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या जीरो आ रहा है। फिलहाल तो W का मान जीरो आ रहा है और E का मान जीरो आ रहा है, क्योंकि डेल टी क्या है, जीरो है। समतापी प्रसार ले रहे हैं ना, तो W और E का मान यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो फर्स्ट ला आप थर्मोडायनेमिक या उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम क्या बोल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है, डेल E इक्वल टू Q माइनस W। ये हुआ। तो या अब क्या बोला गया है कि डेल ई का मान यहाँ पे जीरो है और डेल या डब्लू, सिंपल डब्लू लिख सकते हैं, यहाँ पे डब्लू का मान भी क्या है, जीरो है। तो इन दोनों का मान हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन में पुट करने पर तो क्या हो जाएगा, चलो इसका ले लेते हैं हम ए। तो इक्वेशन ए का मान रखने पर इस तरीके से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल ई इक्वल या क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो इक्वल क्यू माइनस जीरो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्यू इक्वल टू जीरो, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्यू इक्वल टू जीरो आया है, मतलब कि उष्मा यहाँ पे क्या है ना, तो क्या बोल सकते हैं तुरंत, ये क्यू जीरो का मान क्या शो करता है, क्यू जीरो का मान तंत्र ना तो उस परिवेश को उष्मा दे रही है, ना ही परिवेश से उष्मा ले रही है। इसका अर्थ यह है कि परिवेश की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो उष्मा देगा ना तो लेगा, तो कहाँ पे परिवर्तन होगा, तो इसलिए एंट्रोपी परिवर्तन नहीं होगा बोला गया है। तो यहाँ पे एंट्रोपी परिवर्तन नहीं होगा तो क्या लिख सकते हैं, डेल एस परिवेश लिख सकते हैं। अभी परिवेश का क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो एक आ गया हमारा परिवेश के लिए। अब क्या करना है, सराउंडिंग मतलब कि, और तंत्र के लिए करना है, सिस्टम के लिए अब कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसके थ्योरी देखते हैं। तंत्र की एंट्रोपी
अवस्था का फलन है। हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि जो एंट्रोपी है वो अवस्था फलन है, ना कि पद फलन है करके। अर्थात इसका मान ताप, दाब और आयतन पर निर्भर करता है। ताप, दाब और आयतन पर निर्भर करता है। अतः गैस का एक ताप या गैस का टी ताप पर समतापी प्रसार करने पर आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। इसलिए तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि किस तरीके से होगा उसको देखेंगे। तो अब तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि बोला गया है तो क्या हो जाएगा, डेल एस, तंत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, तंत्र का कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डेल एस अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए, डेल एस परिवेश के लिए 0 आया है। अब तंत्र के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन आर लॉन V2 बाई V1, क्योंकि V1 से V2 बढ़ रहा है बोला है, इसलिए ये वाला हम इक्वेशन ले रहे हैं। अब क्या कर देंगे, यदि आदर्श गैस का एक मोल लें तो एक मोल लेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके लिए तंत्र के लिए क्या हो जाएगा, फिर डेल एस तंत्र इक्वल टू आर लॉन V2 बाई V1 हो जाएगा। n के जगह हम सिंपल सा 1 पुट कर दिए हैं तो यही वाला हमारा तंत्र के लिए आ जाएगा। तो अब अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए बोला गया है, क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है उसको देखते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा उसको देखेंगे। तो ये होता है तंत्र की एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन तंत्र की एंट्रोपी में परिवर्तन प्लस क्या होता है, परिवेश की एंट्रोपी में परिवर्तन, परिवेश की एंट्रोपी में परिवर्तन, ये हुआ। तो अब हम तंत्र के द्वारा भी निकाल ली है, तंत्र के लिए निकाल ली है और परिवेश के लिए भी निकाल ली है, तो मान को पुट कर देते हैं। चलिए करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, डेल एस अनुत्क्रमणीय, मतलब कि अनुत्क्रमणीय लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तंत्र की एंट्रोपी क्या ले आए थे हम, देखिए ऊपर में ही है, आर लॉन V2 बाई V1, और परिवेश की एंट्रोपी क्या ले आए थे, 0 लाए थे। तो हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्या हो जाएगा, डेल एस अनुत्क्रमणीय इक्वल टू आर लॉन V2 बाई V1 हो जाएगा, सिंपल सा। ये हमारा एक नया आ गया इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं हम, देखिए, डेल एस तंत्र प्लस डेल एस परिवेश, छोटा बड़ा है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, बड़ा है 0 से, तो एक हम यहाँ पे अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए ये वाला लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, और V2 मतलब कि बड़ा है V1 से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो प्रसार के लिए V2 बड़ा होगा V1 से। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे गैस का जो समतापी अनुत्क्रमणीय प्रसार करने पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है बोल सकते हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा था उत्क्रमणीय में, कि आपका 0 हो रहा था, तो यहाँ पे वृद्धि होगा। जो भी प्रकृति में है होने वाले सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः एवं अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये तो सब पहले ही हम पढ़ चुके हैं, स्वतः ही होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय प्रोसेस नहीं होता। अतः क्या बोल सकते हैं हम, इन सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में हमेशा वृद्धि होती है। और थोड़ा सा याद रखिएगा, एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था की माप होती है, मतलब रेंडमनेस। जैसे कि एक रूम में हम गैस को भर देते हैं, तो गैस अगर क्या करता है, जैसे कि ये रूम है, गैस डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा, एक गैस यहीं पे ना रख के ये इस तरीके से गति करता रहेगा, तो रेंडमनेस मतलब कि अव्यवस्था बढ़ाता रहेगा, तो हमारा एंट्रोपी भी क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं, द्वितीय कि प्रकृति में होने वाले सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः एवं अनुत्क्रमणीय हैं, अतः इन सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में हमेशा वृद्धि होगी, ठीक है। यह एंट्रोपी के आधार पर उत्क्रमणीय के द्वितीय नियम का
यह एंट्रोपी के आधार पर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का एक कथन है। ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय, यहाँ पे ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी, प्रिंटिंग मिस्टेक था थोड़ा सा। ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम को जोड़कर क्लासियस ने एक कथन दिया है। तो क्लासियस का कथन क्या है उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर तथा ब्रह्मांड की एंट्रोपी उच्चतम की ओर अग्रसर है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऊर्जा क्या है? स्थिर है, क्योंकि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऊर्जा क्या है? स्थिर है। और एंट्रोपी क्या है आपका? उच्चतम की ओर अग्रसर है, मतलब कि हमेशा एंट्रोपी क्या होता रहेगा? बढ़ता ही जाएगा। तो क्लासियस ने ये टर्म दिया है, या क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड ए मैक्सिमम। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हो गया हमारा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए एंट्रोपी किस तरीके से आएगा, हमेशा याद रखिएगा। अनुत्क्रमणीय के लिए ये आ रहा है, और उत्क्रमणीय के लिए क्या आया था? डेल एस इक्वल टू 0 आया था उत्क्रमणीय वाले के लिए। तो ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ इन आइडियल गैस इन डिफरेंट प्रोसेस। धन्यवाद।